हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम एडवर्ब क्लोज का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखेंगे। आपको ये पहले बताया गया था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लोज हो और एक सबऑर्डिनेट क्लोज हो। सबऑर्डिनेट क्लोज तीन प्रकार की बताई थी, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। आपने इससे पहले नाउन क्लोज और एडवर्ब क्लोज को बनाना सीखा और नाउन क्लोज तथा एडवर्ब क्लोज का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बनाना सीखा। आज हम एडवर्ब क्लोज का प्रयोग करते हुए दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि भाई ये एडवर्ब क्लोज क्या होती है। वाक्य के अंदर जो क्लोज एडवर्ब का कार्य करती है उसे एडवर्ब क्लोज कहते हैं। एडवर्ब का कार्य मतलब एडवर्ब क्या कार्य करता है? जो एडवर्ब होता है वो किसी समय की विशेषता बताता है, किसी स्थान की विशेषता बताता है, क्रिया की विशेषता बताता है, यानी ढंग की विशेषता बताता है, कारण की विशेषता बताता है, कोई शर्त प्रकट करता है, कहीं कोई तुलना की जाती है। तो इस प्रकार से ये जो सब एडवर्ब क्लोज है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बनती हैं। और वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कैसा होता है? जो ये बातें प्रकट करता है। कौन कौन सी? एक तो टाइम प्रकट करता हो, प्लेस स्थान प्रकट करता हो, पर्पस उद्देश्य शो करता हो, रीजन शो करता हो, यानी रीजन मैंने कारण, पर्पस मतलब उद्देश्य, टाइम समय, प्लेस स्थान, पर्पस उद्देश्य, रीजन कारण, कंडीशन शर्त, रिजल्ट परिणाम, कंपैरिजन तुलना, कंट्रास्ट विरोध, मैनर ढंग। जो शब्द इन भावों को प्रकट करते हैं वो एडवर्ब क्लोज बनाते हैं। कौन कौन से शब्द हैं जो टाइम को शो करते हैं? व्हेन से टाइम शो होता है, व्हेन एवर से टाइम शो होता है, टिल, अनटिल, आफ्टर, बिफोर, सिंस और एज। ये जो सारे शब्द हैं ये टाइम को शो करने वाले हैं, टाइम प्रकट करते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम है ये। व्हेन व्हेन से कैसे? जैसे दी डॉक्टर केम, डॉक्टर साहब आए। व्हेन द पेशेंट हैड डाइड, जब मरीज मर चुका था। तो यहां पे जो व्हेन है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और इससे ये एडवर्ब क्लोज बन रही। द डॉक्टर केम, डॉक्टर साहब आए। कब? जब मरीज मर चुका था। व्हेन द पेशेंट हैड डाइड। व्हेन की जगह पे आफ्टर का प्रयोग भी हो सकता है। द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। डॉक्टर साहब मरीज मरने के बाद आए। तो बाद भी जो है वो समय को शो करता है, आफ्टर। तो व्हेन और आफ्टर दोनों समय को शो करते हैं। व्हेनेवर जब कभी। कैसे? ओ आई गो टू सी माई सिस्टर, मैं अपनी बहन से मिलने जाता हूं। आई गो टू सी माई सिस्टर। व्हेनेवर जब कभी, व्हेनेवर जब कभी।
आई गेट टाइम, जब कभी मुझे समय मिलता है। वेन एवर आई गेट टाइम, जब कभी मुझे समय मिलता है। तो वेन एवर से जो है ये एडवर्ब क्लोज प्रकट हो रही है, शोइंग टाइम, टाइम को शो करने वाली। तो वैन से, वेन एवर से, आफ्टर से, ये तीन प्रयोग देख लिया आपने। आई गो टू सी माई सिस्टर, मैं अपनी बहन से मिलने जाता हूँ। वेन एवर आई गेट टाइम, जब कभी मुझे समय मिलता है। वेन एवर आई गेट द चांस, जब भी मुझे अवसर मिलता है। वेन एवर आई गेट द चांस, जब भी मुझे अवसर मिलता है। आई ट्राई टू सी द ताज, मैं ताज देखने का प्रयास करता हूं। तो वेन एवर, जब कभी। और टिल, स्टे हियर, स्टे हियर, यहीं रहो। टिल आई रिटर्न, टिल मतलब जब तक कि, आई रिटर्न, मैं लौट के आऊं। स्टे हियर, यहीं रहो। टिल आई रिटर्न, जब तक मैं लौट के आऊं, मेरे लौट के आने तक यहीं रहो। तो टिल जब तक की, तो टिल से, टिल आई रिटर्न, जब तक मैं लौट के आऊं, उस समय तक। तो ये समय को शो करने वाला शब्द है, एडवर्ब क्लोज है, टिल आई रिटर्न। सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है, ये प्रिंसिपल क्लोज है। स्टे हियर, यहीं ठहरो, इंपेरेटिव मूड का सेंटेंस है। यहीं ठहरो जब तक मैं लौट के आऊं। तो टिल आई रिटर्न, जब तक मैं लौट के आऊं, ये एडवर्ब क्लोज है। तो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स। अनटिल ये निगेटिव शब्द होता है, टिल पॉजिटिव होता है, अनटिल निगेटिव, जब तक कि नहीं। The peon stood at the gate. Until the watchman allowed him to enter. The peon stood at the gate. चपरासी दरवाजे पर खड़ा रहा। Until, जब तक कि नहीं। The watchman, वॉचमैन ने, allowed him, उसको अनुमति दी, to enter, प्रवेश करने की। चपरासी तब तक दरवाजे पर ही खड़ा रहा जब तक कि वॉचमैन ने उसे प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। तो until मैंने जब तक कि नहीं। डोंट टच द फूड, डोंट टच द फूड, भोजन को हाथ मत लगाना, भोजन को मत छूना। अनटिल आई अलाउ यू टू डू सो, जब तक मैं तुम्हें ऐसा करने की अनुमति ना दूं। तो अनटिल मैंने जब तक कि नहीं। और बिफोर द पेशेंट डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर साहब के आने से पहले मरीज मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था। बिफोर, पहले, काहे से पहले, बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर साहब के आने से पहले। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, मरीज मर चुका था पहले डॉक्टर के आने से। कब? पहले डॉक्टर के आने से। तो बिफोर द डॉक्टर केम ये एडवर्ब क्लोज है। आई हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव, रेलगाड़ी के आने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था। तो बिफोर द ट्रेन अराइव है एडवर्ब क्लोज है, सेंटेंस कॉम्प्लेक्स। आई हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्ड।
since he has been staying here since January, since February, since 1975. It has been raining since morning. Yeah. You are worried, तुम चिंतित हो। Since you saw the dream, जब से, since जब से, you saw the dream, तुमने सपना देखा, जब से तुमने सपना देखा तुम चिंतित हो। तो since जब से, you saw the dream, तुमने सपना देखा, तो ये एडवर्ब क्लोज है यहाँ पर जब से। Since you saw the dream, जब से तुमने सपना देखा, you are worried, तुम चिंतित हो, तो ये since जब से। और as he had the news of his father's death. As he heard the news of his father's death, जैसे ही या जो ही उसने अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुना, he ran towards home, वह घर की ओर दौड़ पड़ा। He ran towards home, वह घर की ओर दौड़ पड़ा। तो यहाँ भी as जब से या जो ही जैसे ही उसने अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुना वो घर की ओर दौड़ पड़ा। As he had the news of his father's death, ये एडवर्ब क्लोज है। He ran towards home, ये प्रिंसिपल क्लोज है, सेंटेंस कॉम्प्लेक्स। तो इनसे ये जितने सारे हमने सेंटेंस बनाए इनसे ये सारे एडवर्ब क्लोज शोइंग टाइम, समय को प्रदर्शित करने वाली एडवर्ब क्लोज हैं। अब ये देखिए दूसरी चीज़ क्या शो होती है एडवर्ब क्लोज से, प्लेस, स्थान, वेयर, जहाँ, वेयर एवर, जहाँ कहीं पर भी, व्हेंस जहाँ से, विदर जहाँ पर। तो वेयर जहाँ, मदर केम, माताजी आई, where her child lay asleep। मदर के माताजी आई, वेयर वहाँ जहाँ पर की, हर चाइल्ड ले एस्लीप उसका बच्चा सोया हुआ पड़ा था। माताजी वहाँ आई जहाँ पर उसका बच्चा सोया हुआ पड़ा था। वेयर वहाँ जहाँ पर की, ये स्थान को प्रकट करने वाली एडवर्ब क्लोज बनती है इससे। वेयर हर चाइल्ड ले एस्लीप, वहाँ जहाँ उसका बच्चा सोया हुआ पड़ा था। She sat where her husband lay dead। She sat, वह बैठ गई, where वहाँ जहाँ पर की, her husband lay dead उसका पति मृत पड़ा हुआ था। तो where वहाँ जहाँ पर की, और वेयर एवर गुरु नानक
was welcomed, गुरु नानक का सम्मान किया जाता था। Wherever, जहां कहीं पर भी, he went, वह जाते थे। गुरु नानक was welcomed wherever he went, जहां कहीं पर भी गुरु नानक जाते थे उनका सम्मान किया जाता था। Wherever, जहां कहीं पर भी, he went, वह जाते थे। तो ये wherever, इससे एडवर्ब क्लोज बनती है शोइंग टाइम, समय को प्रदर्शित करने वाली। आगे देखिए, पर्पज, उद्देश्य को प्रकट करने के लिए। दैट मतलब जिससे कि, सो दैट ताकि, लेस्ट ऐसा न हो कि, दैट वी ईट, हम खाते हैं। क्यों भाई, क्या प्रकट होगा इसे? पर्पज, उद्देश्य, किस उद्देश्य से खाते हैं हम, क्यों खाते हैं? दैट, जिससे कि, वी में लिव, हम जीवित रह सकें। वी ईट, हम खाते हैं, दैट वी में लिव, जिससे हम जीवित रह सकें। या वी ईट सो दैट वी में लिव, ताकि हम इसलिए खाते हैं ताकि हम जीवित रह सके। तो दैट का मतलब ताकि, जिससे कि, या इन ऑर्डर दैट, इस उद्देश्य से कि। वी ईट इन ऑर्डर दैट वी में लिव, हम इसलिए खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें। तो दैट से और सो दैट से और लेस्ट से उद्देश्य प्रकट होता है। ही वर्कड हार्ड, उसने परिश्रम किया। क्यों भाई, किस लिए? सो दैट, ताकि, ही कुड पास, वह पास हो सके, दी एग्जामिनेशन, सो दैट ही कुड पास दी एग्जामिनेशन, ताकि वह परीक्षा पास कर सके। ही वर्क हार्ड, उसने परिश्रम किया, सो दैट, ताकि, जिससे कि, ही कुड पास दी एग्जामिनेशन, वह परीक्षा पास कर सके। लेस्ट, ऐसा न हो कि, लेस्ट से जो क्लोज बनती है वो एडवर्ब क्लोज होती है। और लेस्ट के बाद फिर सब्जेक्ट, शुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेस्ट से जो क्लोज बनती है एडवर्ब क्लोज, वो हमेशा शुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनती है। लेस्ट के बाद सब्जेक्ट, शुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वॉक केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलो। लेस्ट, ऐसा न हो कि, यू शुड स्टम्बल, स्टम्बल मतलब ठोकर लगना, ऐसा न हो कि तुम्हें ठोकर लग जाए। वॉक केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलो। लेस्ट, ऐसा न हो कि, यू शुड स्टम्बल, तुम्हें ठोकर लग जाए, या यू शुड फॉल डाउन, ऐसा ना हो कि तुम नीचे गिर पड़ो। तो लेस्ट के बाद सब्जेक्ट, शुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ध्यान रखिएगा, शुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब लेस्ट का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार लेस्ट से पर्पज शो होता है और सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होता है। अगली चीज जो शो करती है एडवर्ब क्लोज, हुआ रीजन, कारण, बिकॉज, क्योंकि, एज, क्योंकि या चूंकि, सिंस मैंने भी चूंकि। She did not go to school, वह स्कूल नहीं गई। क्यों भाई? बिकॉज, क्योंकि, she was ill, वो बीमार थी। She did not go to school because she was ill, या she is ill, दोनों।
वो स्कूल नहीं गई क्योंकि वो बीमार है, इज का प्रयोग, सी इज इल, वो बीमार है, और वो स्कूल नहीं गई क्योंकि वो बीमार थी। तो शी डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज शी वॉज इल। He could not catch the train. वह रेलगाड़ी नहीं पकड़ सका। क्यों भाई? बिकॉज, क्योंकि he was late, वह लेट था। एज से भी है, एज का मतलब यहां पे चूंकि, यहां पे इसका टाइम जब शो हो रहा था, एज का मतलब लगा था जो ही, जैसे ही, जब, और यहां पे एज का मतलब है चूंकि या क्योंकि। एज ही वॉज वेरी ओल्ड, क्योंकि वो बहुत बूढ़ा था। He could not he could not lift the heavy weight as he was very old, चूंकि वह बहुत बूढ़ा था। he could not lift, वो उठा नहीं सका, the heavy weight, भारी वजन को, इसलिए वो भारी वजन को उठा नहीं सका। तो यहां पे as का मतलब चूंकि। as you are late, चूंकि तुम लेट हो, you will not be allowed to play, तुमको खेलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। as Alan could not reach the playground in time, चूंकि एलन प्लेग्राउंड में ठीक समय पर नहीं पहुंच सका, ही वॉज नॉट अलाउड टू प्ले, उसे खेलने की अनुमति नहीं दी गई। तो एज यहां पे चूंकि। सिंस, ऐसे ही सिंस का मतलब सिंस शी वॉज गिल्टी, सिंस ही वॉज गिल्टी, चूंकि वो अपराधी थी। सी बेग्ड पार्डन ऑफ द प्रिंसिपल, उसने प्रिंसिपल से क्षमा याचना की। और कंडीशन, शर्त, इफ, वेदर, अनलेस, इफ से, वेदर से और अनलेस से शर्त प्रकट करने वाली क्लोज एडवर्ब क्लोज बनती है। जैसे if you work hard, you will pass. If you work hard, अगर तुम परिश्रम करोगे तो के लिए सिर्फ कोमा, तो you will pass, तुम पास हो जाओगे। देखिए ये कंडीशनल सेंटेंस है, शर्त सूचक वाक्य, कंडीशन शो करता है इफ।
तो ये कंडीशन चार प्रकार से हो सकती है। एक तो यदि शर्त जो है प्रेजेंट टेंस में हो तो फिर दोनों क्लोज प्रेजेंट में बनाते हैं। अगर शर्त फ्यूचर टेंस में हो तो जो कंडीशनल वाली क्लोज है एडवर्ब क्लोज वो प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं, दूसरी क्लोज फ्यूचर इंडेफिनिट। जैसे ये अगर तुम परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, इफ़ यू वर्क हार्ड। हमने ऐसे नहीं लिखा इफ़ यू विल वर्क हार्ड यू विल पास ये लिखा इफ़ यू वर्क हार्ड, यानी जो शर्त सूचक उपवाक्य है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट होगा और दूसरा जो उपवाक्य है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। अगर तुम ज्यादा खाओगे तो मर जाओगे, इफ यू ईट मोर यू विल डाई। तो पहली क्लोज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, दूसरी क्लोज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। और अगर दोनों क्लोज पास्ट टेंस में हो, अगर तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हारी सहायता करता, तो मेरे पास आते तो तुम्हारी सहायता करता, ये दोनों पास्ट में, शर्त पास्ट में। तो जो पहली क्लोज है तो वो हैड और थर्ड फॉर्म के साथ बनेगी इफ वाली, और जो दूसरी है वो वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनेगी। अगर तुम मेरे पास आते, इफ यू हैड कम टू मी, इफ यू हैड कम टू मी, अगर तुम मेरे पास आते, तो के लिए कोमा, मैं तुम्हारी सहायता करता, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव हेल्प्ड यू, मैं तुम्हारी सहायता करता। इफ यू हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू, अगर तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हारी सहायता करता। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं बिना इफ का प्रयोग करके, हैड यू कम टू मी, इसका मतलब भी यही है अगर तुम मेरे पास आते, हैड यू कम टू मी, अगर तुम मेरे पास आते, आई वुड हैव हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करता। अगर तुम परिश्रम करते तो पास हो जाते, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड। अगर पिताजी मुझे 100 रुपए देते तो मैं एक नई कमीज खरीद लेता, इफ फादर हैड गिवन मी 100 रुपीज आई वुड हैव बॉट ए न्यू शर्ट। अगर तुम समय पर आते तो तुम मैच जीत जाते, इफ यू हैड कम इन टाइम यू वुड हैव वन द मैच। ऐसे और कई बार ऐसा होता है, अगर जो शर्त है जैसे मैंने बताया प्रेजेंट में, अगर तुमने खाना नहीं खाया है तो अब खा लो, इफ यू हैव नॉट ईट द फूड ईट इट नाउ, अगर तुमने पाठ याद नहीं किया तो अब कर लो, इफ यू हैव नॉट लर्न द लेसन लर्न इट नाउ। तो ये प्रेजेंट में है। और ये तीन होगी प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। और चौथी शर्त होती है काल्पनिक, इमेजिनरी शर्त। वो कैसी? अगर मैं जयपुर गया तो तुम्हारे लिए एक साड़ी लाऊंगा, तो अगर मैं जयपुर गया ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगी और अगली जो क्लोज है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनेगी। अगर मैं जयपुर गया ये पास्ट इंडेफिनिट में, और दूसरी जो क्लोज है वो वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर मैं जयपुर गया, इफ आई वेंट टू जयपुर आई वुड ब्रिंग ए साड़ी फॉर यू। अगर मैं जयपुर गया, इफ आई वेंट टू जयपुर, ये तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। दूसरी वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई वुड ब्रिंग, मैं लाऊंगा ए साड़ी फॉर यू, आपके लिए एक साड़ी। अगर मैं आगरा गया तो ताजमहल देखूंगा, इफ आई वेंट टू आगरा आई वुड सी द ताज। अगर पिताजी ने मुझे 100 रुपये दे दिए तो मैं बाजार जाऊंगा, इफ फादर गेव मी 100 रुपीज आई वुड गो टू दी मार्केट। ऐसे
तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में शर्त हो सकती है और एक काल्पनिक शर्त। इस प्रकार से 4 प्रकार की कंडीशनल क्लॉज होती हैं, सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होता है। और ये है वेदर। वेदर का मतलब कि क्या, आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। वेदर की क्या, ही विल कम, वो आएगा, और नॉट या नहीं। जब वेदर का प्रयोग होता है तो और नॉट भी लगता है बाद में। आई कैन नॉट से वेदर ही इज इल और नॉट, मैं नहीं कह सकता वो बीमार है या नहीं। आई एम अनेबल टू से, मैं कहने में असमर्थ हूं वेदर द टीचर विल टेक द क्लास और नॉट, कि गुरुजी कक्षा लेंगे या नहीं। तो वेदर। अनलेस, अनलेस का मतलब यदि नहीं, इफ डू नॉट, यदि नहीं, अनलेस का मतलब यदि नहीं। तो वेदर का मतलब समझ गए कि क्या, आई डोंट नो या आई डू नॉट नो वेदर ही विल कम और नॉट, मुझे नहीं पता वो आएगा या नहीं। ये तो वेदर का प्रयोग हो गया। तो इससे कंडीशन, शर्त प्रकट होती है। अनलेस, अनलेस यू वर्क हार्ड, अगर तुम परिश्रम नहीं करोगे। अनलेस यू वर्क हार्ड का मतलब अगर तुम परिश्रम नहीं करोगे, यू विल फेल, तो तुम फेल हो जाओगे। अनलेस यू शो मी द परमिशन कार्ड, अनलेस यू शो मी द परमिशन कार्ड, अगर तुम मुझे परमिशन कार्ड नहीं दिखाओगे, आई शैल नॉट अलाउ यू टू एंटर द गेट, तो मैं तुम्हें गेट में घुसने की अनुमति नहीं दूंगा। तो अनलेस का मतलब यदि नहीं, तो इससे क्या बनेगी, एडवर्ब क्लॉज शोइंग कंडीशन, शर्त प्रकट करने वाली एडवर्ब क्लॉज। सो दैट, पहले वाक्य में सो और दूसरे वाक्य में दैट, तो बाद वाली जो क्लोज है दैट वाली, वो रिजल्ट शो करती है, परिणाम प्रकट करती है। द लायन वाज सो वीक, द लायन, शेर, वाज सो वीक, शेर इतना कमजोर था, दैट की, सो वीक, इतना कमजोर की, दैट का मतलब यहां पे की। द लायन वाज सो वीक, शेर इतना कमजोर था, दैट की ही कुड नॉट जंप प्रॉपरली, वह ठीक प्रकार से कूद नहीं सकता था। The lion was so weak that he could not jump properly. You are so small, तुम इतने छोटे हो, that you cannot touch the fan, कि तुम पंखे को छू नहीं सकते। He is so poor, वह इतना गरीब है, that he cannot pay his debts, कि वो अपना कर्ज चुका नहीं सकता। तो ये परिणाम को शो करता है, सो पहले वाक्य में शो, बाद के वाक्य में दैट, रिजल्ट को शो करता है। और अगला नंबर है कंपैरिजन, तुलना का। देन राम वाज ब्रेवर देन रावण, राम अधिक बहादुर थे रावण से। ही इज ग्रेटर देन यू, वो तुमसे महान है। मोहन इज रिचर देन सोहन, मोहन सोहन से अधिक अमीर है। तो ये तुलना प्रकट करता है देन से या की अपेक्षा। I have much better pen than you have. I have much better pen than that you have.
जो तुम रखते हो उससे अधिक अच्छा पेन मैं रखता हूं। एज जब तुलना में सकारात्मकता हो तो एज का प्रयोग होता है, और नकारात्मक निगेटिव हो सेंस तो सो एज का प्रयोग होता है। जैसे केकई वाज एज ब्यूटीफुल एज पद्मिनी, केकई इतनी ही सुंदर थी जितनी की पद्मिनी। अगर निगेटिव बनाना हो तो केकई वाज नॉट सो ब्यूटीफुल एज पद्मिनी।